मिस्टर बीस्ट पिछले 1 साल से हिडन मार्केटिंग कर रहे हैं फीस्टेबल को इंडिया में लॉन्च करने के लिए, और अब जब लॉन्च हुई तो प्राइस सीधा 500 रुपए। इतने ही साइज की चॉकलेट डेयरी मिल्क में 70 रुपए की आती है। तो ऑब्वियसली अगर ये चीज मैं तुमसे पूछूं तो मैक्सिमम लोग इतनी महंगे चॉकलेट लेंगे ही नहीं। और अगर ये बात हमें पता है तो तुम्हें क्या लगता है ये चीज मिस्टर बीस्ट को नहीं पता होगी? पिछले साल से वो ये प्लानिंग करते हुए आ रहे और एंड मूवमेंट में प्राइस एकदम हाई रख दिया। लेकिन क्यों? तो ये हाई प्राइस वाला फैक्टर देखने से पहले पिछले साल से तो सीक्रेट मार्केटिंग करते हुए आ रहे हैं, वो देखते हैं। तो मिस्टर बीस्ट ने जनवरी 2022 में फीस्टेबल को लॉन्च करा था। It tastes better than a Hershey's bar. और लॉन्च होने के 72 आवर्स के अंदर 1 मिलियन चॉकलेट सेल भी हो गई थी। रीजन सिंपल है, पहला तो वो प्रोडक्ट उनके टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही था, एंड सेकंड की उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी अच्छी थी। एंड ये वाला पॉइंट में आगे जाके अच्छे से क्लियर होगा। तो अब अगर मिस्टर बीस्ट को अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना है तो उनके लिए इंडियन मार्केट से अच्छा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मिस्टर बीस्ट को यूएस के बाद सबसे ज्यादा इंडियन ऑडियंस ही देखती है। Our Indian audience is just absurd. Our audience is America, then India, then I think UK, Canada. I mean, YouTube gets more views per month from India than they do America. Like India is YouTube's largest audience. इसलिए फीस्टेबल के लिए इंडियन मार्केट काफी बड़ी ऑप्शन था। तो फिर मिस्टर बीस्ट ने इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस देखने के लिए, उनका इम्पैक्ट कैसा है वो जानने के लिए पिछले साल से कुछ यूट्यूबर्स को चैलेंजेस देना स्टार्ट करे, एंड उन वीडियोस में काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया। देन जुलाई के मंथ में मिस्टर बीस्ट अपनी वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियो को रिलीज करते हैं, Whoever is the first needs to be respected. Let's go. जिसमें कैरी मिनाटी भी थे। उन्हें जानबूझ के लोगन पॉल के साथ पेयर अप किया जाता है। फिर कैरी मिनाटी अपनी वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियो को रिलीज करते हैं जिसमें मिस्टर बीस्ट भी फीचर थे। कौन है तू? Mr. Beast. और उस वीडियो के अंदर फीस्टेबल का भर भर के प्रमोशन किया गया था, जिसमें मिस्टर बीस्ट ने कहा था कि 10 मिलियन लाइक होने के बाद मैं इंडिया आऊंगा। Just for that, it's now 10 million likes or I don't visit. ऑल्दो भी 10 मिलियन लाइक हुए नहीं है, लेकिन वो फिर भी आए क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव पहले से क्लियर था। इंडिया ने वैसे भी आना था क्योंकि ये सारी प्लानिंग काफी पहले से चलती हुई आ रही थी। फिर कैरी के कोलैब के बाद उन्होंने जैकलिन के साथ कोलैब करके एक इंडियन चैरिटी वीडियो बनाई। वो वीडियो उन्होंने अपने वो चैरिटी वाले चैनल पे डाली, एंड वो चैरिटी करने के बाद ही वो इंडिया आने के अनाउंसमेंट कर देते कि वो फीस्टेबल ऑफ प्राइम के लिए इंडिया आ रहे हैं, जिसमें लोगन पॉल, केएसआई, स्पीड, कैरी ये सब होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें उनकी पहले से प्लानिंग थी, वरना वो इसी टाइम में सारे कोलैबोरेशन चैरिटी अभी ही क्यों करते? फॉर श्योर ये उनकी एक स्ट्रेटेजी थी, जिसमें वो 11 नवंबर को लॉन्च करते हैं फीस्टेबल, जिसका प्राइस 500 रुपए है, एंड प्राइम ड्रिंक जो कि 400 रुपए की है। अब हालांकि तुम्हें प्राइसेस सुनकर लग रहा होगा कि ये चीज नहीं चलने वाली, बट ऐसा नहीं है। देखो, जो प्राइम ड्रिंक है लोग उसे ऑलरेडी 1500 रुपए में खरीद कर उसके रिव्यू डाल चुके हैं, और मैक्सिमम केसेस में लोगों ने उसे बेकार ही बताया है। यार एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं, जिसने गेटोरेड पिया है ना, ये लाख गुना बेटर है, लाख गुना बेटर है। पता नहीं ये लोग अपने नाम की ब्रांडिंग से इस ड्रिंक को बेच रहे हैं, बट सीरियसली टेस्ट वाइज, हेल्थ वाइज, एंड नो हाउ मच बेनिफिशियल इज इट फॉर यू, बट टेस्ट वाइज दिस इज शिट, प्योर गार्बेज। मतलब प्राइस वर्दी तो नहीं बताया, वो लोगों को टेस्ट पे पसंद भी नहीं आई, लेकिन फिर भी 2023 में उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर की सेल करी है। और रीजन सिंपल यार, लोगन पॉल और केएसआई की सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी अच्छी है। दोनों के टोटल मिला के 80 मिलियन फॉलोअर्स है सोशल मीडिया में, विद अ वेरी गुड ब्रांडिंग, एंड उसी चीज का ये यूज करते हैं। हर समय तुम्हें इनके पास प्राइम ड्रिंक ही देखने को मिलेगी। ये कहीं कोलैब भी कर रहे हैं, कहीं पॉडकास्ट पे भी जा रहे हैं, वहां पे भी प्राइम ड्रिंक रखी रहती है। We started a beverage company, a hydration drink called Prime Hydration. कुल मिला के कोशिश करते कि ये जहां भी जा रहे हैं हर जगह तुम्हें सिर्फ प्राइम ड्रिंक दिखा सके, जिससे तुम्हें दिखेगा कि यार हर जगह यही दिख रही है, तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर भी यही पी रहा है, तो तुम भी इसे खरीदना चाहोगे। तो ऐसे करके प्राइम ड्रिंक की डिमांड बढ़ा देते हैं, और फिर यहाँ पे स्कैरसिटी मार्केटिंग का यूज करते हैं कि डिमांड हाई रख देंगे लेकिन प्रोडक्ट लिमिटेड निकालेंगे, जिससे कि जब तुम इन्हें खरीदने जाओ तो तुम्हें आउट ऑफ स्टॉक मिलेंगे। तो तुम्हें एक फोमो होगा कि हर जगह मुझे प्राइम ड्रिंक दिख रही है, और लोग भी इसे पागलों की तरह खरीद रहे हैं कि इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब इसका स्टॉक आएगा तो तुम सबसे पहले से खरीदने के लिए लगोगे। तो ये काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी है, और इसी का ये हमेशा यूज करते हैं। एंड सिमिलर टाइप से फीस्टेबल की भी मार्केटिंग होती है, क्योंकि इनके पास एडवांटेज ये है कि इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी अच्छी है। क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 69% ऐसे कंज्यूमर है जो अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर के रिकमेंडेशन में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब देखो, फीस्टेबल की मार्केटिंग वाली प्राइम जैसी है, बट एक्चुअल में ये टेस्ट में भी बढ़िया है। हालांकि मैंने खुद टेस्ट नहीं करी, बट मैंने काफी रिव्यूज देखे, उनके अकॉर्डिंग उन्हें बढ़िया ही लगी। अच्छा अरे ऐसे गैलेक्सी है गैलेक्सी सही में, हाँ पूरी गैलेक्सी टेस्ट है, लेकिन अच्छी है, अच्छी नहीं अमीर है। बट
500 रुपए जितनी वर्दी नहीं है, क्योंकि यार इंडियन ऑडियंस की इतनी परचेसिंग पावर है ही नहीं। यार 500 रुपए में एक पीनट बटर का डब्बा ले आऊंगा, वो महीना भर चलेगा। एंड ऑब्वियसली यार मिस्टर बीस्ट को भी इस चीज का आइडिया होगा, यार इतनी प्लानिंग वगैरह करने के बाद वो सीधा ऐसे तो नहीं आएगा। तो ये प्राइस हाई क्यों है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, अगर मैं तुम्हें यूएस इंडस्ट्री की चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताऊं, इस आर्टिकल में तुम्हें वो सारे इंग्रेडिएंट्स के प्राइस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बट इन शॉर्ट मैं तुम्हें पर चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताऊं तो एक बढ़िया चॉकलेट 0.7 से लेकर $1 के बीच बन जाती है, और जो मिस्टर बीस्ट की फीस्टेबल है वो यूएस के अंदर लगभग $2.5 की है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस को भी ऐड कर ले तो वी कैन अज्यूम कि मिस्टर बीस्ट की फीस्टेबल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग $1.5 होगी, एंड $2.5 में वो सेल करते हैं, जिसपे $1 का उनको प्रॉफिट मार्जिन रहता है। अब यही $1.5 की फीस्टेबल जब इंडिया आएगी तो इन्हें इंपोर्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, जीएसटी एंड यहाँ पे और भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ऊपर से इनका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी जाएगा, लेट्स अज्यूम कि 20% वो भी होता है। तो मोटा मोटा कि $1.5 यानी कि 126 रुपए की जो फीस्टेबल है ये इंडिया में आते आते 400-500 रुपए की हो ही जाएगी। इसमें मिस्टर बीस्ट कुछ नहीं कर सकते। तो अब अगर इन्हें प्राइस कम करना है तो उसके लिए जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो रही है, जिसके लिए इन्हें ये सारे टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, वो हटाने के लिए इन्हें वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी पड़ेगी। तो इन्हें इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह पे नहीं करनी पड़ेगी, तो ये सस्ते में चॉकलेट को सेल कर पाएंगे। एंड सही मायनों में यही चीज होने वाली है। अभी ये लॉन्च नहीं हुई, ये जो मैं प्राइस वगैरह बताया है ये डेफिनेटली कम होगा, वरना उसके अलावा ये नहीं बिकेगी, ये मिस्टर बीस्ट को भी पता है। ये जो भी इन्होंने प्राइसिंग वगैरह बताई है, इससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि लोगों की एक्चुअल परचेसिंग पावर कितनी है, एक्चुअल में चॉकलेट की डिमांड क्या है, कितने लोग प्राइस के चक्कर में से नहीं लेंगे और किस प्राइस रेंज में लोग इसे खरीदना प्रेफर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस डेफिनेटली कम होगा ही होगा। एंड ये फीस्टेबल और प्राइम तुम्हें 100 से 200 के रेंज के बीच में ही मिलेगी। ये इतने बेवकूफ नहीं है कि इतने महंगे में बेचेंगे, इन्हें आए हुए भी एक दिन हुआ है। हर जगह तुम देख लो पेपरजी स्पॉट कर रहे हैं, उनके पेजेस पे तुम इनकी पीआर होते दिख जाएगी। मीम पेजेस वाले इनके पीआर कैंपेन चला रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखी थी जहाँ पे मिस्टर बीस्ट को काफी हम्बल वगैरह से बनाया हुआ था। आई एम नॉट सेइंग कि वो ऐसे नहीं है, बट देखकर समझ आ रहा था कि वो एक पीआर कैंपेन है। एंड मोस्टली लोगों को उसका कोई आइडिया नहीं है। मैंने जब उसके कमेंट खोल के देखे तो लोगों का वैसा ही रिस्पॉन्स था जिसके लिए वो पीआर कैंपेन चलाए गए हैं। लिटरली इन्होंने हर बड़े यूट्यूबर को बुला लिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली कि उनके साथ भी इनका कोई कोलैब वगैरह आ ही जाएगा जहाँ पे फीस्टेबल वगैरह प्राइम को प्रमोट किया जाएगा। रणवीर अलावादिया के साथ में मिस्टर बीस्ट का पॉडकास्ट आने वाला है, एंड आई एम 100% श्योर उसमें से काफी मीम मटेरियल निकलेगा जिसके फिर से पीआर कैंपेन चलाए जाएंगे, एंड अल्टीमेटली प्राइम और फीस्टेबल का प्रमोशन होगा। एंड जिस हिसाब से कैरी को फीचर किया जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे इन्होंने प्राइम का ब्रांड एम्बेसडर स्पीड को बनाया था वैसे ही अब ये कैरी को बना देंगे। और जो ये सारी चीजें हो रही है सिर्फ एक दिन के अंदर हुआ है। सो आई डोंट थिंक सो कि इनका ये प्रोडक्ट फेल होने वाला है। प्राइसेस वगैरह भी सेटल हो जाएगी, मार्केटिंग में इनकी कोई कमी नहीं है, बस अब इंतजार करके देखना है।